जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से आप प्यार बरसाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसी तरह से इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं फिर से एक नए प्रश्न की और हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम बेहतरीन तरीक़ा से आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा शांत है और या अशांत आवृत्ति के हैं। तो अब देखिए, इसे हम शांत और अशांत आवृत्ति से कैसे हम देखेंगे। अब देखिए, भाग विधि से इसे बनाने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना समय और टाइम आपके परीक्षा में नहीं मिलेगा। इसलिए इसे हम क्या करेंगे, बिना भाग विधि से बनाने के लिए नियम और तरीक़ों को जानेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं। कहता है इसके नियम जो होते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हो या भिन्न संख्या हो, उसे ऊपर वाला को बोलते हैं जो बटे में होते हैं। जैसे 35/50 लिखे हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। जैसे हम लिख दिए हैं 5/12, 5/12, 5/12 या 5/15, ठीक है। या यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 7 बटे में लिख रहे हैं क्या, 20। 7 बटे में क्या लिख रहे हैं, 20। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को बोलते हैं हर। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर के रूप में हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर वाले को संख्या को देखेंगे। यदि हर वाला संख्या का गुणनखंड, यदि हर वाला की संख्या का गुणनखंड 2m या 5m के, मतलब किसी भी पावर के रूप में हो, 2m या 5m के पावर के रूप में हो, या 2n गुना या 5 पे पावर m। इसका मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक संख्या से है, किसी भी प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक संख्या से। ऐसे कि 2 पे पावर 5, 4 पे 2 पे पावर 7, 8, 10, इसी तरह निम्नलिखित संख्या चलते रहेंगे। उसी तरह 5 पे पावर 1, 2, 3, 4 इसी लाखों बैठा सकते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इससे है रिलेटिव, ठीक है। और यदि अगर इसका हर का गुणनखंड इस रूप में हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये शांत आवृत्ति के होंगे, शांत आवृत्ति के होंगे। अगर इस रूप में नहीं या किसी और संख्या उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो वो अशांत आवृत्ति के होते हैं, अशांत का आवृत्ति के कैटेगरी में चले आते हैं। चलिए अब इसके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अब देखिए 5 कहीं 5 दिया, क्या हो गया 15, नीचे में क्या आ गया 3। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, इसके नीचे में देखिए 2 या 5 के रूप में कोई गुणनखंड है नहीं, ये अशांत आवृत्ति है। लेकिन यही देखिए 7 पे वाला, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे क्या जाएगा 20। इसको लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर गुना क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर क्या 1। देखिए 2 या 5 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। तो ये मेरा हो जाएगा शांत आवृत्ति के। किस तरह का हो जाएंगे, शांत आवृत्ति के। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 10 मेरे पास प्रश्न है, 10 को क्या करेंगे, डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मेरा दिया हुआ, हम देखिए ऊपर वाला को छुएंगे भी नहीं, नीचे वाला को सिर्फ सॉल्व करेंगे। 3125 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यदि 3125 का गुणनखंड करेंगे तो ये होता है, हम लोग जानते हैं 5 पे पावर 5 के रूप में। इसे देखिए 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटाएंगे, मेरे पास हो जाएगा 625। फिर 5 से कटाएंगे तो भाग देंगे तो हो जाएगा 125। फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे क्या आ जाएगा मेरे पास 5। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 पे पावर 5 है। अब इसे लिख सकते हैं तो हो गया हमारा 13/5 पे पावर क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 या 5 के रूप में, यहाँ तो क्या है 5 के रूप में है गुणनखंड में, तो इसको लिख सकते हैं हम शांत। क्या लिख सकते हैं, शांत। 5 मेरा क्या है, पावर के रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, शांत। अब उसी तरह से इसको देख लेते हैं। 17/18 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुणनखंड क्लियर। तो अब देखिए इसको 17 बटे में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, इस रूप में है कि नहीं है, तो है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये भी मेरा क्या हो गया, शांत। क्या हो गया, शांत। अब देखिए इसको देखते हैं 11
445 का अगर क्या करते हैं, 445 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, पाँचकों से खिलाएंगे, करते हैं 9 पचे 45 और एक बार में 91, 7 से कटाएंगे 13 सत्तर क्या हो गया 91, 64 बटे में क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। देखिए इस रूप में है 5 2 पे पावर m या 5 पे पावर m के रूप में, 5 पावर m नहीं n ही लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी अपने से या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस रूप में है, इस रूप में है नहीं है, बीच में का है 7 आ रहा है और क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो यदि ऐसा संख्या आए तो ये मेरा हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति के हो जाएंगे, आवृत्ति हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अशांत आवृत्ति के हो जाएंगे। अब जैसे अब क्या आ गया 1600, क्या आ गया 1600, अब 1600 का हम क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1600 का गुणनखंड करते हैं, यदि 2 का क्या जाएगा 800, 2 का फिर क्या जाएगा 400, फिर 2 से क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से हो जाएगा मेरा कितना 50, फिर 2 से 25 25 और 5 से क्या जाएगा 5। अब देखिए 2 कितना बार आ गया 1 2 3 4 5 6 बार, 2 मेरे 15 ऊपर में 15 है तो 15, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, 2 गो है तो 5 पे पावर क्या गया 2। अब यहाँ पे देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप के आया। यदि इस तरह के रूप में आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति के। किस तरह के हो जाएंगे शांत आवृत्ति के। अब लीजिए 343 को 29, ये देखिए 7 का क्या होता है क्यों, 7 का क्या होता है क्यों। तो अब देखिए यहाँ पे ना 2 मिल रहा है नहीं 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे अशांत आवृत्ति के। ये ससुरा किसका आवृत्ति कैटेगरी के है अशांत आवृत्ति के हैं। अब देखिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है पहले ही 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2 के रूप में नीचे में पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए ये ससुरा क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा शांत, क्या जाएगा सॉरी क्या आ जाएगा ये शांत आवृत्ति के है। अगर इसमें कोई भी संख्या जैसे 7 9 कुछ भी मिल जाता तो इसमें क्या आ जाते हैं अशांत आवृत्ति के हो जाते हैं, क्या जाते हैं अशांत। लेकिन अभी यह है किस कैटेगरी में शांत आवृत्ति के कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर m के रूप में तो है, लेकिन साथ में ये भी घुस गया है, बीच में घुस गया ना, ये भी बीच में हिल गया है। जब ये बीच में हिल गया है तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा अशांत, क्या हो गया अशांत। बीच में 7 पे पावर 5 क्या हो गया हिल गया है। चलिए अब इसको लेते हैं। अब देखिए जो भी परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो अगर उससे क्या कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं, कटा के छोटा रूप में हो तो इसको कटा सकते हैं। अब देखिए 3 का से 3 दूनी 6 3 पचे 15, 2 बटे क्या हो गया 5। अब देखिए इसके रूप में तो है ये है, तो ये हो जाएगा मेरा शांत आवृत्ति के। किस तरह के हो जाएंगे शांत आवृत्ति के, शांत आवृत्ति के, शांत आवृत्ति के। अब देखिए 35/10 ये क्या है 35/10 नहीं 50 है। अब देखिए इसे भी छोटा कर सकते हैं, 5 से 7 पचे 35 और 5 से कितना आ जाएगा 10 बार में 7 बटे क्या हो गया 10, क्या हो गया। अब 7/10 के 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब देखिए पावर नहीं तो 1 1 तो ऊपर पे है, तो अगर 1 1 ऊपर पे है तो देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, तो आ गया तो ये मेरा हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत, ये भी मेरा चले आएगा शांत। अब बच गया ससुरा एगो को चलिए देख लेते हैं ये शांत होता है कि अशांत कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मेरे पास है क्या 210 का गुणनखंड करेंगे। पहले देखिए ये कट रहा है किस तरह कट रहा है 11 से, 11 धन कितना कट गया 11 से कट रहा है। हाँ 11 77, 11 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 कटेगा। 7 कैसे करे 11 77 कितने बार में कट जाएगा 7 या 21 30 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 30, कितने बार में कट जाएगा 30। अब तो कटेगा नहीं, तो 11 बटे मेरे पास क्या आ गया 30। अगर 30 का गुणनखंड करते हैं, 30 का गुणनखंड करते हैं तो 11 बटे में क्या आ गया, अगर 3 कांस खिलाएंगे तो पहले 5 कांस खिलाइए, 5 कांस खिलाएंगे 3 धन क्या आ जाएगा 30, 10 बचेगा, फिर 2 से खिलाएंगे कितना होगा 5। अब देखिए
2 गुना 5 तो आ रहा है, लेकिन बीच में घुस कौन रहा है 3, बीच में कौन घुस रहा है 3 घुस जा रहा है, इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा अशांत। ये क्या हो गया अशांत दशमलव। चलिए इसी वीडियो में हम क्या करें प्रश्न 2 को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी से